पूजा क्यों? जयराम जी बोलना पड़ेगा, लाला लालिया। ये सब तुमको बताऊंगा, लेकिन अगली जन्माष्टमी को जो नहीं आए थे इस बार आए हैं, भीड़ बढ़ाई है, वे हाथ ऊपर करो। है कुप्रचार भी हमारी गिराकी बढ़ाने में सहायक हो जाता है। ओए है, आप इधर नहीं देखना है, देखो मैं आईना देख रहा हूं, आप मेरे तरफ नहीं देखना, इधर नहीं देखना, देखो जरा भी नहीं देखना। आपको कसम है, आपको कसम है झूठ की, इधर मत देखना, इधर जरा भी मत देखना। क्या होगा, जो नहीं देखते थे वो भी देखेंगे। बापू के आश्रम में नहीं जाना ऐसा प्रचार करते तो जो नहीं आते थे वे भी लाले लालियां आ गए भांजे। ये पहले फादर बनकर प्रचार कर रहे थे, अब इनको पता चला फादर रॉबर्ट सोलोमन अब बन गए हैं सुमन कुमार। सुमन कुमार राम राम। सोलोमन फादर में से बन गए सुमन कुमार। सुमन, कुमन व्यवहारिक मन, कामी मन, क्रोधी मन, लोभी मन नहीं, सुसत्य में लगने वाला मन सुमन कुमार, प्रभु का कुमार। ऐसे ये प्रपन्नाचार्य और इन महापुरुषों के नाम तो भाई तुमने माइक में सुन ही लिए होंगे सब। कोई वृंदावन से, कोई झारखंड से, कोई कहीं से आए हैं, और सुमन कुमार भी कहीं से आए। सबको खींच के लाने वाली देवेंद्र गिरी महाराज, जनेश्वर महाराज, बालक दास महाराज। हाँ, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। जो अविनाशी सुख के लिए यात्रा करते हैं उन्हें महाराज कहा जाता है। सुनील जी शास्त्री महाराज, नारायण 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 बोलो ना, नारायण। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, प्रेम से नारायण नारायण नारायण। नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी के अंतर आत्मा होकर जो स्फुरा रहे हैं सच्चिदानंद, उसी परमेश्वर का नाम है नारायण। मदन मोहन मालवीय ने माँ को प्रणाम किया और मैया एग्जाम देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। माँ ने कहा क्या रोज रोज मांगता है, तू देने वाला बन जा। मैया कैसे? बोले मेरे पास एक कुंजी है, सब ताले खोलते हैं। गाय तो दूध देती है लेकिन बैल भी दूध देगा, भैंस दूध देती है लेकिन पाड़ा भी दूध देगा। ऐसी कुंजी है बेटे, जाओ बाद में कहीं। बोले नहीं मैया अभी दे दो ना। बोले नहीं ये जल्दीबाजी का काम नहीं, श्रद्धा को वाले को मिलता है। बोले मैया श्रद्धा है, जल्दी नहीं है। तो बोले अच्छा कुल्ला करके आओ, बाएं कान में उंगली डालो और 4 बार बोलो नारायण 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 नारायण। जो भी काम का आरंभ करो नारायण ही सामने और हमारे में हर वही कार्य की सफलता देने की कृपा करेंगे। बेटे गाय तो दूध देगी, बैलों से दूध लाएगा तू। हुआ ऐसा कि कांग्रेस आजादी के चाहकों को ब्रिटिश ने ऐसा तोड़ दिया कि अधिवेशन विफल हो गया, तितर बितर हो रहे थे। ये नारायण नारायण करके एकांत कमरे में गए, अंदर से प्रेरणा हुई गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। फिर 15 से 17 मिनट भाषण दिया और टूटी हारी हुई सारी के सारी संगठन की जो दुर्दशा थी वो सुदशा में बदल गई। और फिर भारत को आजाद करने में नारायण और गीता का पाठ और राम राम का स्मरण, गांधी जी का सबका सहयोग दुनिया जानती है। गांधी जी बोलते मैं राम राम का रटन न करता, गीता का आश्रय न लेता और सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना नहीं करता तो मैं इस संघर्ष में और इस घोर कार्य में सफल नहीं हो सकता था।
कहाँ मैं एक अकेला मोहनलाल और कहाँ जुठलाने वाले, कुप्रचार करने वाले उनके मीडिया के साधन और वे लोग। फिर भी मेरे को सफलता मिलती तो मेरे राम नाम की सफलता है, गीता के ज्ञान की सफलता है, मालवीय जी के नारायण की प्रीति की सफलता है। इलाहाबाद के कुंभ में पंडित नेहरू के कंधे को झकझोरते हुए मदन मोहन मालवीय ने कहा कि देख नेहरू, दोस्त थे, भारत पर वही राज्य कर सकेगा जो भारतवासियों की, हिंदू जनता की श्रद्धा का आदर करे। जो हिंदुओं की श्रद्धा को झकझोरेगा उसको ही भारत उखाड़ के फेंक देने देगा, ये समझ के फिर राज करता। पंडित जी के जमाने में इस प्रकार का कुप्रचार किसी संत के लिए नहीं हो पाया था। जयराम जी की मेरे को पक्का पता है। शास्त्री जी के शासन में भी ऐसा नहीं हुआ था। नरसिंह राव के शासन में भी ऐसा अत्याचार, अनाचार भक्तों के साथ, संस्कृति के साथ सुमन कुमार नहीं हुआ था। अभी देखने को मिल रहा है। आह्वान है कि आप श्री कृष्ण की गीता को समझे। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दाहाति पावका। अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता, वो तुम्हारा अपना आपा है। जुल्म करो मत और जुल्म सहो मत, अन्याय करो मत, अन्याय सहो मत। अज्ञानी किसी को बनाओ मत और आप अज्ञानी रहो मत। दुख किसी को दो मत और आप दुखी हो मत। शोषण किसी का करो मत और स्वयं शोषित हो। तुम अपने स्वभाव में जगो। तो बाबा, हमारा स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है सत्य। आप शरीर के पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। आपका स्वभाव है चेतन। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। पैर और सिर को पता नहीं ये पैर और सिर है, आपको पता है सिर और पैर है। आप है चेतन, आप है सत्य और आप है आनंद। तो अब मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु से डराओ नहीं। जड़ बनो नहीं और जड़ बनाओ नहीं। अपना ज्ञान सूझबूझ ऊंचे शिखर पर पहुंचा और दूसरों की भी सूझबूझ बढ़ाने में लगो। आप सुखी, संपन्न और संतुष्ट होइए और दूसरों के सुख संपत्ता और संतोष में भागीदार बनिए, सहायक बनिए। ये आपका स्वभाव है। कृष्ण ने अपना स्वभाव दिखाया था और कंस ने अपना स्वभाव दिखाया था। समाज को तीन प्रकार से दुख होता है। एक कंस से दुख होता है। कंस क्या? मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं फलाना हूं, दुनिया जाए बाढ़ में, संपत्ति, सत्ता सब कुछ मेरे अधीन हो, लोग भी मेरे अधीन हो, मैं सबसे बड़ा। अहम को सजाकर विकारी सुखों के पीछे अंधी दौड़ लगाना ये कंस का स्वभाव है। और अहम को अपने असली स्वरूप में मिलाकर निर्विकारी नारायण तत्व में मग्न होते हुए बंसी बजाना ये कृष्ण का स्वभाव है, सत्य का स्वभाव है। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसमें श्री कृष्ण ने संतों की आओ भगत करने का कार्य उठाया। संतों के चरण धोना। श्री कृष्ण संतों के चरण धोने की सेवा ले रहे, जूठी पत्तलें उठाने की सेवा ले रहे। उन्हें क्या आवश्यकता थी? क्या ये भारत के भगवान इतने छोटे हैं कि संतों की